गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे। आज हम जो है इसके अंदर बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक या क्लोनिंग वेक्टर। देखिए, यहाँ पर जो है क्लोनिंग वाहक से जो हम यह चीज समझ रहे हैं कि जो वाहक होता है जो क्या करता है, डीएनए को लेकर के जाता है और क्या किया जाता है, उस पुनर्योजित डीएनए को फिर क्या किया जाता है, परपोषी की कोशिका से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या है, वाहक की आवश्यकता पड़ती है। वाहक जो होते हैं ये ऐसे अणु होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को अपने साथ जोड़ते हैं और इसे अब ले करके जाते हैं और परपोषी की कोशिका के डीएनए तक इसको पहुंचाते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें वाहक की आवश्यकता पड़ती है। वाहक ऐसे अणु होते हैं जो अपने साथ में क्या करते हैं, किसी भी डीएनए खंड को जोड़ करके उसकी क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, उसकी प्रतिलिपि तैयार करते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है क्लोनिंग वाहक या क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। सामान्यतया क्लोनिंग वाहक के रूप में जो है प्लाज्मिड, कॉजमिड, फेजमिड, इसके अलावा जो है जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। किसी भी क्लोनिंग वाहक के अंदर जो है मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, ताकि क्या हो, उन विशेषताओं के आधार पर ही हम क्या कर सकें, उस क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग वाहक का क्या कर सकें, चयन कर सकें। तो इनके अंदर जो है कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोनिंग वाहक का उपयोग करते हैं। तो देखिए, क्लोनिंग वाहक जो होते हैं इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। क्लोनिंग वाहक में जो है निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला तो है इसमें प्रतिकृति का उद्गम या इसको हम जो है ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। दूसरा जो है, इनमें जो है वर्ण योग्य चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम सेलेक्टिव मार्कर कहते हैं। थर्ड जो होता है, इसमें क्लोनिंग स्थल होने चाहिए जहां पर डीएनए क्या आता है, क्लोनिंग करता है। तो ऐसे क्लोनिंग स्थलों की जो है इनमें जगह होनी चाहिए क्लोनिंग वाहक के अंदर, जहां पर क्या हो सके, इनकी प्रतिकृति हो सके। तो ये कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, क्लोनिंग वाहक का जो है चयन किया जाता है। देखिए, प्रतिकृति का उद्गम का अर्थ होता है कि जो प्लाज्मिड है अथवा जो वाहक है उसके अंदर कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहां पर क्या होता है कि जो वी जातीय डीएनए जब जुड़ता है या किसी भी परपोषी डीएनए को जब जोड़ा जाता है तो ये स्थल वहाँ यह स्थल वह स्थल होते हैं जहां पर ये डीएनए आकर के क्या करेगा, जुड़ेगा वाहक के अंदर। और वाहक के अंदर ऐसे स्थलों को हम जो है ओरिजिन पॉइंट या प्रतिकृति का उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे कोई ये डीएनए है जिसे हम वाहक के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होएगा कि कोई ना कोई ऐसा डीएनए का अनुक्रम होगा या ऐसा सीक्वेंस होगा जहां पर क्या होता है कि किसी भी डीएनए को क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं उन्हें उद्गम स्थल कहते हैं, जहां पर क्या होता है, किसी भी वी जातीय डीएनए को ला करके क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इन पॉइंटों को या इन स्थलों को हम क्या कहते हैं, उद्गम स्थल कहते हैं, वाहक का उद्गम स्थल
कहते हैं, जहां पर क्या होगा, विजातीय डीएनए को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाहक के अंदर कोई ना कोई ऐसा डीएनए सीक्वेंस या डीएनए अनुक्रम होता है जहां पर आकर के क्या होता है, विजातीय डीएनए जो होता है यह जुड़ता है। तो इसे जो है उद्गम स्थल कहा जाता है। सेकंड जो होता है वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक या सेलेक्टिव मार्कर, यह ऐसे चिन्हक होते हैं जो क्या करते हैं कि प्रतिकृति जो डीएनए की प्रतिकृति होनी है, जो रिप्लिकेशन होना है, उन रिप्लिकेशन की ये क्या करते हैं, पहचान करते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है। जैसे ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसके लिए जो होता है एम्पीसिलिन, क्लोरोफेनिकोल आदि क्या है, प्रतिरोधी जीन के लिए जो है यह ई कोलाई के अंदर जो है क्या होते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि ऐसे जीनों की पहचान करते हैं जो क्या करते हैं कि दूसरे किसी प्रतिजैविक को के अंदर जो है डीएनए को क्या करते हैं, प्रतिलिपिकरण करने से रोकते हैं। तो इन चिन्हों को जो है वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है, जहां पर क्या होता है, डीएनए जो होता है यह क्या करता है, अपनी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए जब आएगा ओरिजिन पॉइंट पर, तो वहां पर क्या किया जाता है कि प्रतिजैविक जो पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं, इन जीनों का प्रतिरोध करते हैं। तो ऐसे प्रतिरोधी स्थल जो होते हैं 1 अथवा 2 होने चाहिए वाहक में, ताकि क्या किया जा सके कि जब एक प्रतिजैविक जो है जब सक्रिय हो तो दूसरे को जो है निष्क्रिय किया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है वर्ण योग्य चिन्हक जो होते हैं वह पाए जाते हैं। थर्ड जो है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल वह स्थल होते हैं जहां पर क्या होता है, डीएनए की क्लोनिंग होनी होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रतिबंधित एंजाइमों के माध्यम से क्या किया जाता है कि इन स्थलों की पहचान की जाती है और इन स्थलों पर क्या होता है कि डीएनए का जो है प्रतिलिपिकरण किया जाता है या क्लोनिंग की जाती है। ये क्लोनिंग स्थल जो होते हैं सामान्यतया जो है कुछ सेलेक्टिव होने चाहिए या चयनित होने चाहिए। यदि क्या होगा, यहाँ पर इस वाहक के अंदर क्लोनिंग स्थलों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा कि डीएनए खंड जो है वो कई भागों में टूट जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोनिंग होनी है वह क्या हो जाएगी, जटिल प्रक्रिया में आ जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर प्रतिलिपिकरण जो है की क्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, काफी जटिल हो जाती है। तो इसीलिए जो है क्लोनिंग स्थल होते हैं यह भी क्या होने चाहिए, चयनित होने चाहिए। तो इन आधारों पर क्या किया जाता है कि किसी भी क्लोनिंग वाहक का जो है चयन किया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो है एक क्लोनिंग वाहक बनाया गया है जिसको PBR 322 कहा जाता है। PBR 322 यह नाम दिया गया है। PBR 322 जो है इसको पॉलीमर बोलीवियर रॉड्रिग्स कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो है पॉलीमरेज बोलीवियर रॉड्रिग्स होता है, जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है और वर्तमान में जो है इसका काफी मात्रा में जो है उपयोग किया जाता है। PBR 322 की जो संरचना होती है वह इस प्रकार की होती है, यह एक वाहक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। इसमें इस प्रकार की जो है संरचना होती है। आकृति के अंदर यह जो है देखिए इस प्रकार से वृत्ताकार बनाया गया है, क्योंकि वाहक सामान्यतः क्या होते हैं, गोलाकार आकृति के होते हैं डीएनए।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये PBr 322 की संरचना जिसके अंदर जो है 2 प्रतिजैविक स्थल एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये इसका जो होता है ओरिजिन पॉइंट होता है, अर्थात यह प्रतिकृति का उद्गम स्थल होता है। प्रतिकृति का क्या होता है, ये उद्गम स्थल होता है, इसे जो है ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। इस ओरिजिन पॉइंट पर ही क्या होता है, विजातीय डीएनए अनुक्रम को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, अर्थात ये जो है क्या है, प्रतिकृति का उद्गम स्थल है। यहाँ पर जो है 2 प्रतिबंधित एंजाइम है, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट। यहाँ पर जो है इको, यहाँ पर जो होता है CLA, यहाँ पर जो है हिंड सेकंड, ये होता है बैम, ये है सलमान, यहाँ आता है PVU और ये जो भाग है इसको कहा जाता है रो। ठीक है, तो ये जो है ये इस प्रकार से जो है एक PBr 322 की संरचना बनती है। इस प्रकार से जो है PBr 322 की संरचना जो है निर्मित होती है। अब देखिए यहाँ पर जो ये ओरिजिन स्थल है इसको प्रतिकृति का उद्गम स्थल कहते हैं। जो PST, PVU, इको, CLA, हिंड सेकंड, BAM, SAL, PVU सेकंड, ये सारे क्या है, प्रतिबंधित एंजाइमों के स्थल है जिन्हें क्लोनिंग स्थल कहा जाता है। जहां पर क्या होता है कि जो DNA है उसका क्या किया जाता है, प्रतिलिपिकरण किया जाता है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये क्या होते हैं, इनके सेलेक्टेबल मार्कर या वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पर कि कौन सा DNA आकर के जुड़ेगा और किसका जो है रूपांतरण आगे होगा, उसके लिए क्या होता है, ये प्रतिजैविक स्थल पाए जाते हैं जिन्हें हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि क्या हो कि विजातीय DNA को जो है एम्पिसिलिन प्रतिजैविक स्थल पर रखा जाएगा तो क्या होगा कि ये वाहक जो है यहाँ पर क्या होगा, एम्पिसिलिन के प्रति क्या करेगा, सक्रियता दर्शाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर जो है टेट्रासाइक्लिन जो प्रतिजैविक स्थल है यह क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि एम्पिसिलिन के माध्यम से, प्रतिजैविक स्थल के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पर जो है प्रतिकृतियां जो होती है वो बनना चालू हो जाती हैं। तो इसे जो है सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है यह डायग्राम जो है यह काफी पूछा जाता है कि PBr 322 की संरचना बनाइए या इसका रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो है हमें इसी क्रम के अंदर जो है इनको याद रखना पड़ता है PBr 322 को। तो देखिए यहाँ पर इसको एक घड़ी या एक क्लॉक के समान संरचना मान लीजिए और यहाँ पर क्या होता है
कि स्टोरी जो है यहाँ से शुरू कीजिए कि यहाँ पर जो है 7 बजे जो है क्या होता है, उद्गम स्थल यानी कि उठा जाता है। कौन उठता है? 2 लड़के हैं, प्रशांत और पंवार। पीएसटी को जो है हमने प्रशांत कहा है, पीवीयू को हमने जो है पंवार कहा है। तो प्रशांत और पंवार जो है ये दोनों बच्चे क्या होते हैं, उठते हैं और कहाँ जाते हैं? 11 बजे इकोलॉजी की क्लास में। इको फर्स्ट को जो है हमने इकोलॉजी की क्लास कहा है और इकोलॉजी की क्लास में जाते हैं। इको और क्लास, तो इकोलॉजी की क्लास में जाते हैं। क्लास चलती है 12 बजे। क्लास चलती है किसमें? हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो हिंद सेकंड को जो है हमने हिंदी मीडियम बोला है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लास जो है हिंदी मीडियम में चलती है और यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं आते हैं। कौन? ब्राह्मण और सलमान। ब्राह्मण और सलमान दोनों बच्चे जो हैं वो भी क्या होते हैं, इस क्लास में शामिल होते हैं। और क्या होता है कि ये बच्चे दोनों जो हैं पंवार से पूछते हैं, पीवीयू से पूछते हैं कि तुम्हें जो है इकोलॉजी की क्लास कैसी लगी। तो वो कहते हैं कि हम जो है, हमको ये क्लास जो है बहुत गंदी लगी और हम जो है फांसी खा लेंगे। रोप का मतलब जो है फांसी से होता है, तो हम जो है फांसी खा लेंगे। तो इसको बोलते हैं एक स्टोरी जिसके आधार पर जो है हम इन प्रतिबंधित स्थलों को जो है याद रख सकते हैं। तो ये PBR 322 की जो है संरचना होती है। तो इसके आधार पर जो है वाहक या क्लोनिंग वाहक का जो है चयन किया जाता है। क्लोनिंग वाहक जो होते हैं यह विशिष्ट प्रकार के DNA अणु होते हैं जिनका उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। जहां पर क्या किया जाता है, विजातीय DNA को या परपोषी DNA को क्या किया जाता है, वाहक से जोड़ा जाता है। वाहक से जोड़ने के लिए वाहक में कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए, जैसे प्रतिकृति का उद्गम स्थल, वर्ण योग्य चिन्हक, इसके अलावा जो है क्लोनिंग स्थल, और जो है लास्ट में क्या होता है, जहां पर क्या हो प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, वह है रोप या समाप्ति वाला स्थल। तो जो उद्गम स्थल है यहाँ पर तो DNA आकर के जुड़ता है और अपनी ये जो स्थल होता है ये विशिष्ट DNA अनुक्रम वाला होता है जो क्या करता है, विजातीय DNA को अपने पास में जोड़ेगा। यदि ये उद्गम स्थल ना हो तो विजातीय जो है DNA वो यहाँ पर आकर के नहीं जुड़ पाएगा। तो वास्तव में यह DNA का ऐसा अनुक्रम है जो विजातीय DNA के ऊपर भी पाया जाता है और इन दोनों संपूरक DNA अनुक्रम के कारण से ही क्या होएगा, DNA यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, तो इसको उद्गम स्थल कहा जाता है। यहाँ पर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये 2 वर्ण योग्य चिन्हक हैं, इन्हें 2 वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है जो क्या करते हैं, प्रतिजैविक जीनों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं और उन पहचान करके उनका जो DNA है उनके रूपांतरण में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो विजातीय DNA आता है उसके रूपांतरण में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जब किसी परपोषी कोशिका को क्या किया जाता है, प्रतिजैविक पदार्थों में डाला जाता है, तो प्रतिजैविक पदार्थों के अंदर की जो पदार्थ हैं जैसे एम्फिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकोल है, ये क्या करते हैं, कोशिका की भित्ति के प्रति क्या करते हैं, प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इन वर्ण योग्य चिन्हकों की पहचान की जाती है, जिससे क्या हो कि जो कोशिका है उनके अंदर क्या हो, क्लोनिंग की प्रक्रिया को जो है बढ़ाया जा सके। तो ऐसे जो वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं वह 1 या 2 या ज्यादा हो सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर बात आती है क्लोनिंग स्थल की। तो क्लोनिंग स्थल जो होते हैं यह विशिष्ट स्थल होते हैं जहां पर क्या होता है कि विजातीय DNA की प्रतिलिपि होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे प्रतिबंधित एंजाइम जो होते हैं वह क्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतिबंधित एंजाइमों के क्रिया के लिए क्या होता है, वाहक के अंदर कुछ स्थल पाए जाते हैं जहां से क्या किया जाता है कि वाहक को जो है काटा जाता है और वहां पर जो है विजातीय DNA को जोड़ा जाता है। तो ये जो प्रतिबंधित एंजाइम है यह क्या कहलाते हैं, इनके क्लोनिंग स्थल कहलाते हैं, जहां पर क्या होता है कि DNA की जो है क्लोनिंग करवाई जा सके। इसके पश्चात जो है जो क्लोनिंग हुई है उसका क्या किया जा सके, सदमन किया जा सके, उसके लिए भी क्या होता है, एक ऐसा DNA अनुक्रम यहाँ पर पाया जाता है जिसके होने पर क्या होता है कि क्लोनिंग की प्रक्रिया जो होती है वह पूर्ण कर ली जाती है। तो
तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक वाहक की पहचान की जाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो है PBr 322 जो है एक वाहक, क्लोनिंग वाहक के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाने वाला क्लोनिंग वाहक है। इसको याद रखने के लिए ये स्टोरी जो है घड़ी के हिसाब से जो है अपने को याद रखनी पड़ेगी।